आज से करोड़ों वर्ष पहले जब ये संसार बनाया तो पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीड़े मकोड़े मनुष्य आदि सब प्रकार के प्राणी बनाए। बाकी प्राणियों को तो बहुत थोड़ी थोड़ी बुद्धि दी, मनुष्य को विशेष बुद्धि दी। ये सब कर्मों का फल है। आप लोग कैसा मानते हैं, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। तो ईश्वर न्यायकारी है, वह जो भी करता है न्याय से करता है। तो न्यायपूर्वक उसने जिसके जैसे कर्म थे उसके हिसाब से उस आत्मा को वैसा वैसा फल दिया। तो जो मनुष्य का जो शरीर दिया ये भी कर्मों का फल है, और मनुष्य शरीर में बहुत सारी सुविधाएं दी जो और प्राणियों को लगभग नहीं दी। पहली सुविधा है बुद्धि। थोड़ा दोहरा लीजिए, पहली सुविधा क्या है? बुद्धि। जैसी बुद्धि ईश्वर ने मनुष्यों को दी ऐसी और प्राणियों को नहीं दी। दूसरी सुविधा दी बोलने के लिए भाषा। दूसरी क्या है? भाषा। तो ऐसी भाषा भी और प्राणियों के पास नहीं है जैसी मनुष्यों के पास है। तीसरी सुविधा दी कर्म करने के लिए दो हाथ। ऐसे हाथ भी 2 4 5 प्राणियों को दिए, सबको नहीं दिए। बंदर के हाथ हमारे जैसे हैं, लंगूर के हैं, और वन मानुष के हैं, गोरिल्ला के हैं, चिंपैंजी के हैं। इन 5-7 प्राणियों के हाथ हमारे जैसे हैं, पर बुद्धि नहीं। इसलिए हाथ होते हुए भी वो कुछ खास कर नहीं पाए। तो ये भी एक मनुष्यों को विशेष सुविधा दी हाथ की। चौथी सुविधा दी कर्म करने की स्वतंत्रता। चौथी कौन सी? स्वतंत्रता। 24 घंटे मनुष्य अपनी इच्छा से कुछ भी करने को स्वतंत्र है। पढ़ ले, खा ले, पी ले, घूम ले, सैर कर ले, देश विदेश की यात्रा कर ले, जब जैसी इच्छा हो वैसा कर सकता है, उसको पूरी छूट है। बाकी पशु पक्षी इतने स्वतंत्र नहीं हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो कर लें। तो ये स्वतंत्रता भी बहुत सुखदायक है जो मनुष्यों को दी गई। और 5वीं सुविधा है 4 वेदों का ज्ञान। 5वीं कौन सी? तो सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 वेदों का ज्ञान दिया मनुष्यों को, जो और प्राणियों को नहीं दिया। उनको तो जन्म से ही थोड़ा बहुत सिखाकर भेज दिया, क्या खाना क्या नहीं खाना, कैसे सोना कैसे जागना, कैसे दौड़ना, कैसे चिल्लाना, कैसे अपनी रक्षा करना, कैसे हमला करना। बस 5-7 बातें सिखा दी। बाकी तो वो ऐसे ही जी रहे हैं अब तक करोड़ों साल से। मनुष्य को ये 4 वेदों का ज्ञान दिया जिसमें बहुत सारी बातें बताई, क्या काम ठीक है, क्या काम गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जो 5 सुविधाएं दी, इन सुविधाओं का उद्देश्य बताया, क्यों दी, क्या करें इन सुविधाओं का। तो ये सब बातें बताई। और वेदों में ये बताया कि मनुष्य का उद्देश्य है सारे दुखों से छूटना। हाँ जी, दोहराइए। ये एक उद्देश्य है। और दूसरा है ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना। ईश्वर का, ये 2 उद्देश्य हैं मनुष्यों के, सब जीवात्माओं के। इन 2 की पूर्ति के लिए ईश्वर ने हमको ये सारी सुविधाएं दी। अच्छा, आप दुखों से छूटना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ। कितने प्रतिशत दुखों से छूटना चाहते हैं?
100%। ठीक। और सुख भी चाहते हैं? कितने प्रतिशत? 100%। क्या संसार में जीते जी आपको 100% सुख मिल सकता है? नहीं मिलता। और यहाँ जीते जी कोई 100% दुखों से छूट सकता है? नहीं छूट सकता। तो जो आप चाहते हैं वो यहाँ होता ही नहीं। आप चाहते हैं 100% सुख मिल जाए, यहाँ होता नहीं। आप चाहते हैं 100% दुख से छूट जाए, यहाँ होता नहीं। तो फिर अब दो बातें हैं, या तो ये सिर्फ हमारी कल्पना है या कहीं और होता होगा, संसार में तो नहीं होता। अब बताइए, ये सिर्फ कल्पना है या कहीं होता भी है जी? होता है। कहाँ होता है? मोक्ष में। बस यही हमारा लक्ष्य है। यही हमारा लक्ष्य है, मोक्ष, जहाँ पर ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। 100% दुखों से जीवात्मा छूट जाता है और 100% ईश्वर का बढ़िया आनंद प्राप्त करता है। ये दोनों बातें मोक्ष में होती हैं। और एक तीसरी बात और है, अतिरिक्त लाभ है, वो दो से कोई बहुत अलग नहीं है, दो के अंतर्गत ही आ जाएगा, पर गिनती करने के लिए 3 हो जाते हैं। तीसरा वो है कि पूरे ब्रह्मांड की सैर करने की छूट। तीसरा क्या? ये एक और फायदा है भाई, घूमो फिरो, देखो दुनिया के नज़ारे, यहाँ क्या होता है, लोग कैसे गाली देते हैं, कैसे थप्पड़ मारते हैं, कैसे जेब काटते हैं, कैसे घोटाले करते हैं, वो सब देखने की छूट है। पूरे ब्रह्मांड की सैर करो, कहीं भी जाओ, किसी भी गैलेक्सी में जाओ, किसी भी लोकांतर में जाओ, वहाँ देखो क्या होता है। तो ये सारी देखने की सुविधा है। तो उसका उद्देश्य भी सुख ही है, और क्या। क्यों घूमेगा आदमी? सुख के लिए। देखेगा, कुछ जानकारी बढ़ेगी, उतना उसका सुख बढ़ेगा। तो मूल बातें तो 2 ही हैं, दुखों से छूटना और सुख की प्राप्ति करना।